प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा क्लास शुरू करने से पहले पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को याद करते हुए हम उनका नाम लेते हुए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपने हम सबों को एक नाम से पुकारे हैं और उस नाम से हमें प्रसिद्धि प्रदान किए हैं। जिस प्रकार आप मूसा को बुलाए और अपने लोगों को मिस्र देश से निकालकर उन्हें स्वतंत्र किए, हे प्रभु, आप हमें भी स्वतंत्र बनाए हैं और ताकि हम जो कुछ भी कार्य करें उसको अच्छी तरह सफलतापूर्वक कर सकें। हम आपकी आशीष की कामना करते हैं। ये त्रिएक ईश्वर हमारे साथ रहिए, आशीष प्रदान कीजिए ताकि हम इस पाठ को अच्छी तरह समझें और अपने जीवन में उसको उतार सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्यारे बच्चों, हम पाठ के पहले भाग में देखें कि ईश्वर ने 10 विपत्तियां भेजे, है ना। मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल रहे थे बाहर, तो उनके बीच में, है ना, फिरौन राजा उनको नहीं छोड़ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने 10 विपत्तियां भेजी। और हम देखें कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय, अलग अलग अध्यायों में देखें कि किस विपत्ति को कौन सा अध्याय में भेजे। तो हम बाइबल पढ़ते हैं और जानते हैं। तो आगे हम चलते हैं कि मिस्र में यहूदियों का पहला पास्का, है ना। तो पहला पास्का किस तरह, हम भी ये कहते हैं त्यौहार मनाते हैं, है ना। तो त्यौहार मनाने के लिए हम बहुत कुछ तैयारियां भी करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहूदियों का पहला पास्का किस तरह वो लोग मनाए। 9 विपत्तियां भेजने के बावजूद भी जब फिरौन ने यहूदियों को मुक्त करने से इनकार कर दिया, तब अंतिम विपत्ति के रूप में प्रभु ने पास्का की रात में मिस्र देश के सभी पहलौठों को मार डाला, है ना। जो पहला ये लड़का बच्चा था उनको मार डाला गया, जिसके फलस्वरूप फिरौन ने इस्राएलियों को मिस्र देश छोड़ने की अनुमति दी। जब ये क्या बोलते पहलौठों को मारा गया, तभी ये क्या बोलते फिरौन ने उनको अनुमति दी कि आप लोग जा सकते हैं। जिनके दरवाजे के चौखट पर मेमने का रक्त लगा था वे सब बच गए, है ना। तो दरवाज़ों में पहले ज़माने में कुछ भी बलिदान चढ़ाते थे तो पशु को मारते थे और उनका रक्त चौखटों में डालते थे। तो इसी तरह जिसके दरवाजे में खून मिला, है ना, चौखट में रक्त मिला, वो सारे बच गए। उसी रात को उन्होंने उस मेमने का मांस भूनकर बेखमीर रोटी के साथ खाया, है ना। जो मेमना मारा गया था उसको अच्छा से भूने और एक साथ मिलकर के बेखमीर रोटी खाया गया। यही उनका पहला पास्का भोजन था। इसी दिन की यादगारी में यहूदी लोग हर वर्ष पास्का मनाते हैं, जैसे हम भी प्रभु यीशु की याद में पास्का मनाते हैं, है ना। उनके पुनरुत्थान और दुख भोग को याद करते हुए हम पास्का मनाते हैं। और दिन में क्या, अग्नि स्तंभ के रूप में रात को, और दिन में बादल के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चलते गए, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके, है ना, कहीं ना रुके, लेकिन वो चलते जाए। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने
बराबर बना रहा। प्रभु के विशेष मार्गदर्शन में मूसा ने लोगों को लाल सागर पार कराया, है ना। कौन सा सागर पार कराया? लाल सागर। और इसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आए, जब भी हम कैटेकिज्म के लिए गए हैं, आपके टीचर्स ज़रूर बताए होंगे। लेकिन उनका पीछा करने वाले सारे मिस्री समुद्र में डूब गए, क्योंकि भगवान इस्राएलियों के साथ था और मिस्री लोग को तो डुबा दिया लाल समुद्र में। आगे हम चलते हैं, सिनाई पर्वत और 10 आज्ञाएं। इसके बारे में भी हम बहुत बार प्रवचन में सुने होंगे, या तो छोटे क्लासों में जब कैटेकिज्म में बताया गया, आपके टीचर्स ज़रूर बताएं इस कहानी को। तो चलते हैं हम, चलिए हम जानेंगे सिनाई पर्वत और 10 आज्ञाएं के बारे। अपनी लंबी यात्रा के दौरान वे सिनाई की मरुभूमि पहुँचे, जहाँ ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को दर्शन दिए और लोगों के साथ एक विधान स्थापित की प्रतिज्ञा की। तो हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्यांश 4 और 5 में, तुमने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ की तरह अपने पंखों पर बैठाकर यहाँ तक लाया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। तो यहाँ पर ईश्वर हमसे वादा कर रहे हैं, अगर मेरे बताए मार्ग पर आप चलोगे तो आप ईश्वर के प्रजा बन जाओगे, और नहीं चलोगे तो किसके बनोगे? शैतान के। सब लोग उनकी आराधना करने और उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो गए। तो इस्राएली लोग सब ईश्वर का कहना मानने के लिए तैयार हो गए। तब मूसा ने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया, है ना। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त लिया और लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। यह निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 24 वाक्यांश 6 से 8 तक में कहा गया है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि मूसा नबी रक्त छिड़काव करते थे। जब बलिदान चढ़ाते थे तो मेमना को काटा जाता था, उसका रक्त छिड़काते थे। जिस प्रकार हम अभी देखते हैं, जब हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो पुरोहित पवित्र जल हम पर छिड़कते हैं ताकि हम भी अपने पापों से शुद्ध हो जाएं। तो पुराने विधान में रक्त को छिड़का जाता था और नया विधान में पवित्र जल छिड़काया जाता है। इस प्रकार यहूदी लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन गए। यद्यपि ईश्वर ने मूसा के माध्यम से विधान स्थापित किया था, परंतु मूसा उन लोगों को प्रतिज्ञात देश कनान तक नहीं ले जा सका। उसके उत्तराधिकारी योशुआ ने प्रतिज्ञात देश दिलाया, जिसे उनके पूर्वजों ने त्याग दिया था। मिस्र देश और मरुभूमि में उनकी लंबी यात्रा के दौरान ईश्वर इस्राएलियों के प्रति सत्य प्रतिज्ञा बना रहा। तो ईश्वर ने जो वादा किया था, प्रतिज्ञा किया था, उसके प्रति वे सत्य प्रतिज्ञ बने थे। तो प्रिय बच्चों, आज हमारा ये पाठ खत्म होता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम देखेंगे और ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसका आंसर आप ढूंढ करके कॉपी में लिखेंगे।